पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेके आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुमको ही तो देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाके देते हैं, पर ये तो देखिए लाकर कितना देते हैं, उसमें बस 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ, मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाके दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? तुम अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूं ना, खाली तो नहीं बैठा। राधा की शादी को कुछ समय बीत गया था। राजू उसको सारी खुशियां नहीं दे पा रहा था, इसलिए राधा चिड़चिड़ी सी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीजें खरीद लेता तो उसके मन में घृणा पैदा हो जाती, और वो सारी घृणा अपने पति राजू पे आके निकालती थी। एक दिन की बात है, राजू ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ रहता है रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में बिजी था। आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना हिसाब कर ले और कहीं और जाके काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पे बहुत सालों से काम कर रहा हूं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भला? अरे दरअसल बात यह है, मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से यहां आया है। उसको काम वाम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब मैं 2 कारीगरों को तो रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहां से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं कि मैं मसाला तंदूर कितनी अच्छी बनाता हूं, और पाव भी। अरे मैं जानता हूं, मसाला तंदूर की वजह से ही मेरे यहां इतनी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मैं अपने साले को भी तो मना नहीं कर सकता। तू तो जानता ही है, साले को मना करना यानी आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहां से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या हानि, ये मुझे करना ही पड़ेगा। राजू वहां से मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो काम करे तो क्या करे। अब मैं करूं तो क्या करूं? राधा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है, घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है, तो ना जाने वो क्या करेगी। राजू वहां से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त राहुल मिलता है। अरे राहुल, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है और वो इस गांव से दूर है। तू बता, इतना उदास होके कहाँ जा रहा है? इतने सालों बाद मिला है, फिर भी इस दशा में। राजू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहां से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर तूने अपना तंदूर दिया तो मैं तंदूर मसाला का काम शुरू कर सकता हूं। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर दे देता हूं। राजू राहुल का तंदूर ले आता है और राधा को सारी बात बताता है। राधा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे हैं, आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से तंदूर मसाला बनाने का सामान लेके आता हूँ। राजू उन पैसों से तंदूर मसाले का सामान ले आता है।
फिर वो मसाला तंदूर बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मसाला तंदूर नहीं बिकता, जिसकी वजह से वह बहुत निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मसाला पाव बनाते हैं। धीरे धीरे राजू के ठेले पे लोग आने लगते हैं और उनको मसाला तंदूर बहुत पसंद आता है। ये देखकर राजू और राधा बहुत खुश हो जाते हैं। राधा, तुमने सही कहा था। अगर मैं उस ढाबे पर रहता तो हम कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाते, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए, आज हर कोई आपके हाथ की तंदूर मसाला खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था, और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है, और उस पर भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। राजू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में बहुत अमीर लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मसाला पाव बहुत अच्छी बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूं जी, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूं कि तुम अपना मसाला तंदूर मेरी बेटी की शादी में बनाओ, क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुनकर अपनी बेटी की शादी में बनवाना चाहता हूं। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूर मसाला जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत के शान का सवाल है। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। रामू उस आदमी के बेटी की शादी में मसाला तंदूर बनाता है और उसका तंदूर सबको बहुत पसंद आता है और खूब तारीफ करते हैं। अब राजू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था